सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत। तो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों का? मस्त, एकदम बढ़िया, झकास। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया? नहीं सर, बढ़िया कब होती है? ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो हमारा सीरीज चल रहा था, तो जो भी हमारा लेक्चर चल रहा था, उसमें आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, चार्ज किसे कहते हैं, फिर वहां कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़े, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े, देन उस पे हमने खूब भर के न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस किया। ठीक है। एंड आज लेक्चर नंबर 2 में बच्चों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो रफ कॉपी पेन जो भी है आप निकाल लीजिए एंड नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने वीडियो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए और लेक्चर नंबर 1 में देखिए, देन वहां से आप पढ़ करके फिर लेक्चर नंबर 2 पे आइए, देन उसका मजा कुछ और हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट, यानी क्या है, करंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। करंट, CURRENT, करंट। कई सारी किताबें बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट का ही नाम होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। बस मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक करंट इसको क्यों बोला जाता है कोई आपके पास जवाब? सिर्फ करंट पढ़ लिया, हाँ सर, फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये पुरानी डिफिनेशन हो चुकी है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना, कुछ अलग अपने तरीके से बनाओ कुछ। इसको तो ही पढ़ाया गया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट या इज कॉल्ड करंट, यही बात है ना। बट थोड़ा सा कुछ अपने सेंस लो कि सर इलेक्ट्रिक करंट इसका क्यों बोला जाता है, करंट का मतलब क्या होता है। और थोड़ा सा हम यहाँ पे कोने में आपको बताते हैं। यहाँ पे सर जी पढ़ने का तो मन ही नहीं कर रहा है। हाँ, पढ़ने का मन ही क्यों करता है? चलिए, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक ELECTRIC, इलेक्ट्रिक करंट CURRENT। बच्चों, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है फिजिक्स में चार्ज। क्या होता है? चार्ज होता है। एंड करंट का मतलब बच्चों होता है फ्लो। क्या होता है? फ्लो। यानी जब किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्जेस का फ्लो होता है, चार्ज क्या करता है? फ्लो करता है, देन उस फिनोमेना को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। भाई आज बात समझ में ना, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया? चार्ज, और करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। यानी जब किसी कंडक्टर के अंदर में, जब किसी कंडक्टर के अंदर चार्जेस का फ्लो होता है, देन उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और कई सारी किताबें बोलती हैं करंट। तो आइए पहले लोग डिटेल्स में समझते हैं कि करंट होता क्या है, डिफिनेशन उसकी हम लोग लिखते हैं पहले। ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए एंड नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। एंड कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करिए यहाँ पे। ठीक है। कहते हैं ना, दूर रहकर भी हमसे वास्ता रखना, मुलाकात न सही पर बातों का सिलसिला रखना, छू लो आसमान को ये तमन्ना है हमारी, पर हम तक आने का रास्ता याद रखना। ठीक है। तो चलिए, ये सारी बात होगी। चलिए, डिफिनेशन बच्चों है यहाँ पे है वो करंट का। द अमाउंट ऑफ चार्ज pass through the particular cross section, the amount of charge passed through the particular cross section area of a conductor in 1 second is called इलेक्ट्रिक करंट। ये बच्चों होता है रियल डिफिनेशन। ठीक है। द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला मैंने डिफिनेशन? द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द particular cross section area of a conductor is called electric current। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है। क्या है? मान लो आपके पास कोई एक कंडक्टर है, ये आपके पास कंडक्टर है,
इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। करंट का मतलब क्या? करंट का मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है। अभी अब चार्ज क्यों फ्लो करता है, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज फ्लो करता है तो क्यों फ्लो करता है, उसके पीछे का कॉज क्या है, वो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल ये समझते हैं, मान लो ये कंडक्टर, इसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है। मान लो ये कंडक्टर है, इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। चार्जेस का मतलब कौन सा चार्ज, हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में, जब इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है तो बनता है इलेक्ट्रिक करंट। सही बात है ना। तो अब मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। और ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाली एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर, मान लो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, ये जो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिख रहा है इस कंडक्टर में, तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने चार्ज एक सेकेंड में, लिखा है ना, द अमाउंट ऑफ चार्ज का मतलब कितने चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, यानी इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकेंड में पास कर जाएंगे, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मान लो अभी इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है, मान लो 2 कूलम चार्ज जो है यहां से अभी पास किए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड में जो है, 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 2 इलेक्ट्रॉन पास किए हैं, यानी कि 2 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं 1 सेकेंड में। इसका मतलब करंट बनेगा बच्चों 2 एम्पियर। करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर में, हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अभी मैं दूसरा को बताऊं, यहाँ पे मान लो आपके पास क्या है, एक दूसरा भी कंडक्टर है। अब मान लो इस कंडक्टर में क्या है, यहाँ पे इस कंडक्टर में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से मान लो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहे हैं। 3 कूलम चार्ज, मान लो ये चार्ज है, 3 कूलम चार्ज यहां से इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहे हैं, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो क्रॉस सेक्शन एरिया होती है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में कितने चार्ज पास कर जाते हैं, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे अभी क्या है, 3 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं 1 सेकेंड में, 3 कूलम चार्ज इज पास्ड इन 1 second, then the current in this conductor is 3 ampere। कितने बनेंगे, 3 एम्पियर बनेंगे। अगर कोई आपसे कहेगा कि किसी कंडक्टर में 5 एम्पियर करंट बन रहा है, कितना एम्पियर बन रहा है, किसी कंडक्टर में या किसी वायर में 5 एम्पियर करंट है, तो उसके कहने का सेंस क्या है, उसके कहने का मतलब ये है कि उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 5 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं, 5 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। आई बात समझ में? ठीक है। अगर कोई कह रहा है आपसे कि 10 एम्पियर करंट जो है बन रहा है किसी वायर में, किसी वायर से 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, उस कंडक्टर के, मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 10 कूलम चार्ज जो है, 10 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास कर रहे हैं, यानी 10 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो बच्चों उसको हम कहेंगे 10 एम्पियर करंट कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट कहते किसको है। आई बात समझ में? यानी कि करंट क्या होता है कि जब किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में कितने चार्ज पास करते हैं, उसी घटना का नाम, उसी फेनोमेना का नाम हम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट नाम देते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ करंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बाबू। ठीक है, करंट का यहाँ फॉर्मूला नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। करंट CURRENT, करंट इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ चार्ज या चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, AMOUNT, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, और अपॉन में क्या होता है, टाइम, अपॉन में टाइम, मतलब कोई 1 सेकेंड लिया।
ठीक है, कुछ भी हो सकता है, टाइम कुछ भी दे सकता है, ठीक है। करंट को बच्चों हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज को फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से। तो बच्चों आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्यू बाई टी। आइए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ करंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ करंट, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ करंट। करंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो बच्चों पहली प्रॉपर्टीज तो यही हो गया यहाँ पे कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई और स्मॉल आई। वैसे तो ज्यादातर कैपिटल आई से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मान लो कैपिटल आई है, ठीक है। करंट को बच्चों हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ करंट की बात करें बच्चों हम लोग यहाँ पे, तो एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज, बच्चों करंट की जो रियल में एसआई यूनिट होता है ना, देखो करंट इज इक्वल टू क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बच्चों चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, COULOMB कूलम, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। क्या होती है, सेकेंड। यानी बच्चों यहाँ पे जो करंट की एसआई यूनिट होती है वो कूलम पर सेकेंड। क्या होती है, कूलम, COULOMB, कूलम पर सेकेंड होता है। और बच्चों कूलम पर सेकेंड का ही नाम दिया गया एम्पियर। क्या नाम दिया गया, एम्पियर। इसीलिए मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। और बच्चों एम्पियर के भी दो स्मॉलेस्ट यूनिट है, यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक एम्पियर करंट में कितने मिली एम्पियर करंट होते हैं। तो एक एम्पियर करंट में 10 के पावर -3 मिली एम्पियर करंट होते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एक एम्पियर करंट में कितने माइक्रो एम्पियर करंट होते हैं। तो एक एम्पियर करंट में 10 के पावर -6 माइक्रो एम्पियर करंट होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ करंट में यहाँ पे, तो बच्चों जो करंट है यहाँ पे, पहली बात यहाँ पे करंट क्या है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, QUANTITY, स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। हाँ, अगर आपने क्लास 9 में स्केलर और वेक्टर से आप लगता है कि हम बहुत अच्छे से पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटी, तो आपने तो वेक्टर क्वांटिटी यही पढ़ा होगा कि हाँ जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। बट गलत बच्चों, करंट के पास जो होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। करंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, जो कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ। तो जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके जस्ट अपोजिट आपका करंट बनता है। ये बात मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर आप देख करके आइए यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो यही बोलोगे जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। बट वो 100% सही नहीं है, 100% सही नहीं है बच्चों। किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है कि उसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और दूसरा बच्चों यहाँ पे दूसरा कंडीशन है कि उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। और तीसरी बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ये चीजें क्लास 11 में जाके पढ़ाई जाती है यहाँ पे, बट बहुत सी अच्छी किताबें यहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे प्राची की एक बुक होती है फिजिक्स की, है ना, बहुत से सलीना की आती है, बहुत से अच्छी फिजिक्स की बुक है। तो उस किताब में आपको पहले ही पढ़ा दिया जाता है यहाँ पे। यहाँ तक कि डायमेंशनल फॉर्मूला भी शायद आपने क्लास 9 में नहीं सीखा होगा ना, आपने 10th में सीखोगे, नहीं सीखोगे अब शायद, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी इसको फॉलो नहीं करती है यहाँ पे, अभी तक तो पढ़ाया नहीं है। पर हाँ ये याद रखना कि किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली, उसके पास मैग्नीट्यूड हो, दूसरा उसके पास डायरेक्शन हो, और तीसरा सबसे वेरी इंपॉर्टेंट कि वह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो एंगल यानी थीटा पे डिपेंड करती है यहाँ पे। बाकी अगर आप किसी क्वांटिटी को ऐड करोगे तो नॉर्मली वो सिंपल ऐड जैसे होता है ना, यहाँ पे 2 + 2 कितना आ जाएगा 4।
बट आपको पता है ना फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते हो, 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन सीधे सीधे 4 न्यूटन नहीं लिख सकते हो, अगर उनका एंगल वगैरह पे कुछ दिया गया है तब, ठीक है। अदरवाइज जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होती है तो आप सीधे सीधे ऐड कर सकते हो, बट अगर दो फोर्सेस अगर एंगल पे दिए गए हैं देन आप उसको सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट जो करंट होता है यह एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, कोई आपसे पूछे क्यों स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका जवाब होगा बिकॉज, BECAUS, बिकॉज इट डज नॉट follow the vector law of addition, vector law of addition, vector law of addition, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसी वजह से जो है करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और बच्चों करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया, उस डिवाइस का नाम था एमीमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि करंट को मेजर करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं, तो बच्चों करंट को मेजर करने के लिए करंट इज मेजर्ड बाय एमीमीटर, CURRENT, करंट is measured, MEASU, current is measured by ammeter, AMMETER। करंट को बच्चों हम लोग एमीमीटर से मेजर करते हैं। एमीमीटर आपका ऐसा दिखता है, बीच में ए होगा यहाँ पे, ये इस तरह से यहाँ पे, ये प्लस प्लस की तरफ, माइनस माइनस की तरफ, यानी किसी भी सर्किट में जिधर प्लस होगा वो प्लस की तरफ चल जाएगा और माइनस की तरफ चल जाएगा, और ये सीरीज में बच्चों ऐड होता है। जो एमीमीटर होता है, लिख देता हूं, एमीमीटर, AMMETR, एमीमीटर इज ऑलवेज connected, CONNEC, एमीमीटर इज ऑलवेज connected in series in electric circuit। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में बच्चों जो एमीमीटर होता है वो सीरीज में ऐड होता है। सीरीज का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सीरीज का मतलब बच्चों ये होता है, जैसे मान लो आपके पास ये सर्किट है, ठीक है, ये मान लो आपके पास बल्ब है, ये एक सर्किट हो गया, ये प्लस, ठीक है, ये एक सर्किट हो गया, ये प्लस प्लस, ये बैटरी है, मान लो करंट निकल रहा है, ये बल्ब है, ठीक है। तो सीरीज का मतलब बच्चों हम एमीमीटर को ले जाकर के इसी सर्किट में ऐड कर देंगे, बस ऐसे जाके सीधे सीधे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देख लो अभी भी ये देखो प्लस प्लस की तरफ हो गया और देखो माइनस माइनस। इस कॉम्बिनेशन को बच्चों हम जब उसी वायर में, जैसे वायर है उसी वायर में जब जाके जुड़ जाएगा सीधे सीधे, तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। बट उसी को अगर आप ऐसे ऐड करते हो, इस तरह से अगर आप ऐड करते हो तो उस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। आगे टॉपिक आएगी सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, टेंशन लेने की बात नहीं। यहाँ पे अगर आप उसी एमीमीटर को इस तरह से बच्चों ऐड करते हैं तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। बट यहाँ पे याद रखिएगा एमीमीटर कभी भी पैरेलल में ऐड नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है आगे जो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल मैं बस यहाँ लिख दे रहा हूं, बट आगे हम लोग पढ़ेंगे। एमीमीटर जो होता है हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। क्यों सीरीज में कनेक्ट होता है यहाँ पे, बिकॉज, पॉइंट नंबर 1 ब्रैकेट लिखोगे आप, बिकॉज एमीमीटर, BECAUS, because ammeter has very low resistance, एमीमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। बच्चों एमीमीटर के पास बहुत ज्यादा लो रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में जाकर के ऐड होता है, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पे।
तो इतनी बातें आप फटाक से नोट कर लीजिए, मैं बिठा के फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे पहले यहाँ पे, ठीक है। ये बच्चों याद रखिएगा यहाँ पे करंट का जो फॉर्मूला है, करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन में टाइम, यानी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हाँ बच्चों यहाँ मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ, यहाँ देखिएगा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब आप बच्चों जानते हैं यहाँ पे Q इक्वल होता है किसके, एन ई के, यानी बच्चों यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, वेयर n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E का मतलब बच्चों होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ चुका है यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पे, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से यहाँ पे, प्लीज नोट डाउन। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं खूब ढेर सारे न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। और अगर कुछ रह गया हो तो नोट कर लीजिएगा। हाँ डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आप कहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चों जो होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, DIRECTI, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ बच्चों जो करंट होता है, करंट का जो डायरेक्शन बच्चों होता है वो प्लस से किधर होता है, माइनस की तरफ होता है। मतलब एक बात याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नोट करके लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है, करंट बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल के साथ हम लोग इसका शुभारंभ करते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। रेड कर दिया जाए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए न्यूमेरिकल्स अच्छे हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स बच्चों हमारा यहाँ पे रहेगा, नोट कर लीजिए अच्छे से, और अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आती है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, या जो भी लेक्चर आपको समझ में नहीं आया, जो भी चैप्टर्स नहीं समझ में आए हैं, या जो भी टॉपिक समझ में नहीं आई है, कोई भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, तो आप प्लीज कमेंट करिए एंड हम आपको उस टॉपिक पे कोशिश करेंगे जल्द से जल्द लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, एन इलेक्ट्रिक करंट, पहला क्वेश्चन नंबर 1, एन ए करंट ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ठीक है बच्चों, करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है यहाँ पे। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन, DRA इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ an electric bulb for 10 minutes full stop. Calculate the amount of electric charge pass through the electric circuit। ये क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन में गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन किया गया है, एक करंट ऑफ, यानी बच्चों क्वेश्चन में आई की वैल्यू कितना दिया गया है, 0.5 एम्पियर दिया गया है। कितने समय के लिए फ्लो किया जा रहा है यहाँ पे, 10 मिनट, यानी t इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 10 मिनट। बच्चों ये जो सेकंड में लेके चलना होता है तो 10 मिनट यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अगर बच्चों 1 मिनट में जो होता है 60 सेकेंड होता है तो यहाँ 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, 10 इंटू कितना जाएगा, 60 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 600 कितना जाएंगे, सेकंड हो जाएगा। अब बच्चों क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी बच्चों चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और Q इज इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क। बच्चों फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q बाई
टी। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में क्यू निकालना है, तो ये डिवाइड में क्या जाएगा मल्टीप्लाई, यानी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू टी। तो क्यू इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितना दिया गया है 0.5 इंटू बच्चों टी की वैल्यू कितना दिया गया है, टी की वैल्यू बच्चों है 600 सेकंड, यानी 600 पुट कर देंगे। ठीक है, अब 6 5 जा 30, तो q इज इक्वल टू कितना जाएगा 300। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो कितना जाएगा आपको यहाँ पे 300 और 4 की 60 होती है बच्चों कोलम, तो आंसर हो जाएगा आपका 300 कोलम। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारा यहाँ पे है कि 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन, 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स each having charge each having charge of 1.6 into 10 के पावर minus 19 coulomb pass from a point A toward point B, ठीक, A toward point B in 0.01 second, full stop, find the current in ampere, and what is its direction। यानी बच्चों क्वेश्चन में है 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चों में क्वेश्चन में क्या दिया गया है n की वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या गिवन है हम ये लिखेंगे। क्वेश्चन में बच्चों गिवन किया गया है इलेक्ट्रॉन मतलब n की वैल्यू 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन दिया गया है बच्चों। ईच हैविंग चार्ज, ईच का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, मतलब e की वैल्यू दिया गया है बच्चों, e की वैल्यू 1.6 into 10 के पावर -19 कूलम, जो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, वो मूव कर रहा है, मतलब बच्चों कोई एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है। सही बात है, और हमने कहा था ना इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके जस्ट अपोजिट करंट बनता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द करंट। हाँ, टाइम दिया गया है t की वैल्यू 0.1 सेकंड दिया गया है। सही बात है ना, t की वैल्यू कितना है 0.1 सेकंड। क्या पूछा गया है करंट, यानी I इज इक्वल टू बच्चों है क्वेश्चन मार्क। अब बताओ भैया तुमने तो फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे, क्या पढ़ा था यहाँ पे फॉर्मूला बच्चों होता है I इज इक्वल टू Q बाई टी। भैया तो चार्ज तो कहीं गिवन ही नहीं है, चार्ज कहीं गिवन नहीं है, बट बच्चों आपको पता है एक दूसरा फॉर्मूला कि I इज इक्वल टू Q इक्वल होता है किसके, चार्ज कैसे निकालते थे, Q इज इक्वल टू Ne, ये तो फॉर्मूला था। का चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा Ne अपॉन में T। आप हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे क्या सॉल्व होगा, यहाँ पे I इज इक्वल टू n की वैल्यू कितना दिया गया है 10 के पावर 20 और इनटू E की वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कोलम और डिवाइड बाई बच्चों T कितना आया है 0.1। अगर बच्चों नीचे का मैं डेसिमल के बाद एक नंबर है, अगर मैं इंटू 1 कर दूं तो डेसिमल हट जाएगा। बोलिए सही बात है ना। सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो I इज इक्वल टू ये देखिए नंबर एक तरफ 1.6 इंटू 10 के पावर प्लस माइनस कितना आएगा आपका, ठीक है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे 10 के पावर 1 और इंटू 10 ये हो जाएगा। सी बात है ना। अब इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आंसर कितना जाएगा हमारे यहाँ पे I इज इक्वल टू बच्चों 10 के पावर 1 का मतलब 10 के पावर 1 का मतलब कितना जाएगा
10 आ जाएगा, यानी 1.6 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा और इनटू फिर कितना आ जाएगा 10, यानी बच्चों I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 160 एम्पियर, यानी इतना करंट बच्चों हमारा निकल करके आएगा। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन पूछा डायरेक्शन ऑफ करंट, तो बच्चों नो डाउट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ए से बी की तरफ, तो बच्चों यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज बी टू ए। करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है, ए से कहां जा रहा था, बी पे जा रहा था, तो जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो बी से ए पे आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, मजेदार क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी, पढ़ा के लिखते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स pass through a lamp, pass through a lamp in 1 minute, in 1 minute, in 1 minute full stop, if the current, if the current is, if the current is, if the current is 10 के पावर, if the current is, if the current is 10 के पावर, if the current is, if the current is मान लीजिए आप, ठीक है, if the current is 300 मिली एम्पियर, if the current is 300 मिली एम्पियर। क्वेश्चन बच्चों क्या निकालना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चों n की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, n की वैल्यू। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है, n की वैल्यू बच्चों है क्वेश्चन मार्क, सही बात है, ठीक है। टाइम दिया गया है बच्चों 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 1 मिनट दिया गया तो है 1 मिनट, दैट ये इक्वल हो गया किसके, 60 सेकेंड के इक्वल हो गया, ठीक है। करंट की वैल्यू यानी आई की वैल्यू कितना दिया गया बच्चों, यहाँ पे आई की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है हमारा यहाँ पे 300 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर। बच्चों मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के पावर माइनस 3 से, तो ये एम्पियर में आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में लाने के लिए 10 के पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और बच्चों यहाँ पे ई की वैल्यू कभी देता नहीं है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कभी देता नहीं है, जो कि आपको पता है 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे I is equal to NE by T, क्योंकि बच्चों देखो चार्ज तो गिवन नहीं, अगर चार्ज गिवन होता तो आप बच्चों I is equal to Q by T लगाते, बट मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपको इस टॉपिक पे देखने को मिलेंगे। एंड गारंटी लेता हूं वहां पे आप कोई भी लेक्चर देख लीजिए यहाँ पे यूट्यूब पे, आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल्स शायद मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे I इज इक्वल टू n की वैल्यू कितना दिया गया बच्चों, यहाँ पे n निकालना है, ठीक है, n निकालना है। तो बच्चों n निकालना है तो n को पकड़ लीजिए आप, ये डिवाइड में जाएगा, क्या देगा, मल्टीप्लाई, तो n इज इक्वल टू क्या देगा यहाँ पे I इंटू टी, और डिवाइड बाय बच्चों क्या हो जाएगा E, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू I की वैल्यू बच्चों कितना है, यहाँ पे I की वैल्यू बच्चों है 300 इंटू 10 के पावर माइनस 3 इंटू बच्चों T कितना है 60, और डिवाइड बाय बच्चों E की वैल्यू कितना होगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कॉलम, सही बात है ना। अब बच्चों एक बात बताइएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे 300 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर 2, ध्यान सुनिएगा, 300 को ऐसे आप लिख सकते हो, अरे 3 इंटू 100 लिखोगे तो भी 300 है, और 100 को हम 10 के पावर 2 लिख दिए, और इंटू कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस 3, और इंटू कितना हो जाएगा 60, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कॉलम। अब बच्चों एक बात बताइएगा यहाँ पे कि जरा ये देखिए बेस सेम हुआ दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम है तो क्या देगा, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस, यानी n इज इक्वल टू कितना जाएगा 3 इंटू 10 के पावर कितना जाएगा 10 के पावर माइनस 1, 10 के पावर माइनस 1, और इंटू कितना आ जाएगा 60, और डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कॉलम। आगे बच्चों हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को बेस करके।
तो बच्चों आगे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व करते हैं यहाँ पे आगे। तो बच्चों यहाँ पे n इज इक्वल टू, ये देखिएगा 6 रीजा कितना जाएगा 18, 6 रीजा 18 यानी कितना जाएगा 180 आ जाएगा, कितना जाएगा 180, 180 और इंटू 10 के पावर -1 और बच्चों ये ऊपर जाएगा कितना जाएगा प्लस 90 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चों 1.6। तो n इज इक्वल टू बच्चों एक बार है डेसिमल के बाद एक नंबर है, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 180 इंटू 10 की पावर कितना जाएगा बच्चों बताइए, प्लस माइनस माइनस 10 की पावर कितना जाएगा 18 आएगा, प्लस का 18 डिवाइड बाय 1.6, डेसिमल के बाद एक नंबर इंटू 10 कर लीजिए, डेसिमल हट जाएगा, ठीक है, डेसिमल हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो कितना रहेगा यहाँ पे ओवरऑल एक काम करते हैं हम यहाँ पे 2 8 जा 16 और 2 से काटेंगे ये 90, 2 4 जा और 2 से काटेंगे यहाँ पे तो 45 आ जाएगा, सही बात है ना। तो n इज इक्वल टू कितना रहेगा 45 इंटू 10 के पावर, बच्चों ये 1 लिख सकते हैं, 10 के पावर 90 लिख दूं और अपॉन में कितना जाएगा 4 हो जाएगा, सही बात है ना। तो अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे, हम जरा सा इसको ना डिवाइड करते हैं, यानी 45 में हम किससे डिवाइड कर देते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4 कट जाएगा 5 हो जाएगा, 4 1 जा कितना जाएगा 4, ये कितना जाएगा 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 जाके 8 2 बचेगा, वहां फिर जो लगा सकते हैं 4 5 जा 20, यानी बच्चों n की जो वैल्यू आएगी वो 11 पॉइंट कितना है 25, 11.25 इंटू 10 के पावर 19। बस बच्चों पता है आपको डेसिमल हमेशा 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, तो बच्चों सॉल्व करेंगे अब इसको, तो n इज इक्वल टू 1.125 इंटू 10 की पावर 20, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर निकल करके आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे आई होप आप सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रेज किया जाए, लगाने के लिए तैयार है क्वेश्चन, चलिए डू इट फास्ट, गुड, अच्छे से लगाइएगा क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके आंसर इस क्वेश्चन को बताइएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, ये आपके लिए हम छोड़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा एंड कमेंट करके आंसर बताइएगा, मैं आपको आंसर लिख दूंगा आंसर, चलिए ठीक है सॉल्व कर देते हैं, शायद आप लोग इतना लापरवाह है नहीं करेंगे। बच्चों क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चों जो भी क्वेश्चन होगा नंबर में तो बोलिएगा कौन सा क्वेश्चन लगवा रहा हूं, जो भी क्वेश्चन है नंबरिंग कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों है कि 1 बिलियंस इलेक्ट्रॉन, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन ELE 1 billion electron pass from a point P toward another point Q in 10 के पावर -3 सेकेंड, फुल स्टॉप, calculate, find the current in ampere and direction of current, ये आपको बताना है क्वेश्चन, ठीक है। एकदम सेम क्वेश्चन भी हम लोग जस्ट सॉल्व किए, आप ट्राई करिएगा, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करिए। तो बच्चों क्वेश्चन में 1 बिलियन का मतलब बच्चों हो गया 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, 1 बिलियन का मतलब बच्चों 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व करिए, मैं आपको समझ देता हूं, ठीक है, आपको समझ देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वीडियो को पॉज कीजिए एंड क्वेश्चन को सॉल्व करिए, किया जाए ट्राई, किया जाए सॉल्व, चलिए हो गया। चलिए
क्वेश्चन बच्चों में दिया गया है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बच्चों n की वैल्यू 10 के पावर 9 दिया गया है, e की वैल्यू देगा नहीं आपको क्वेश्चन में, तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम आपको पता है बच्चों। क्वेश्चन में i निकालना, i की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, t की वैल्यू 10 के पावर माइनस 3 सेकंड दिया गया। सही बात है ना बच्चे। फॉर्मूला क्या होता है, i इज इक्वल टू n e बाई टी। बोलिए यस और नो, i इज इक्वल टू n e बाई टी लगाएंगे तो i इज इक्वल टू n की वैल्यू कितना है बच्चों 10 के पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम और डिवाइड बाय बच्चों क्या आएगा 10 के पावर माइनस 3। तो बच्चों i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.6 इंटू 10 के पावर, बताइए सॉल्व करेंगे आप इसको यहाँ पे तो बताइए कितना देगा माइनस 10 बचेगा और डिवाइड बाय 10 के पावर माइनस 3। तो बच्चों आगे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो i इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 10, ये ऊपर जाएगा कितना जाएगा प्लस 3। तो बच्चों i इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 7 एम्पियर, ये आपका आंसर निकल करके चला आएगा। एंड बच्चों क्वेश्चन में पूछा है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा बच्चों, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो किया है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहा है p से q की तरफ। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है बच्चों यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है p से q की तरफ, तो बच्चों डायरेक्शन ऑफ जो करंट आपका बन जाएगा यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चों जो बनेगा आपका वो किधर बनेगा, q से किधर बनेगा p। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में तैयार रहिएगा पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए।